तो गाइस सिंचन है जो वो बाहर से खेल के आ रहा होता है, तो बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, तो वो बचने के लिए फिर आता है अपने घर पे और बोलता है कि अब तो मैं आराम से देखूंगा टीवी। और उसके बाद जब वो घर में पहुंचता है तो देखता है सामने ग्रीनी है और उसको बिल्कुल भी पता नहीं होता ग्रीनी सामने खड़ी है और वो किसी भी टाइम उसको नुकसान पहुंचा सकती थी। तो वो फटाफट से भाग जाता है वहाँ से और ग्रीनी उसको पीछे नहीं छोड़ती और वो उसके पीछे पड़ जाती है। और ये बहुत ही ज़्यादा डेंजर सीन हो गया है यहाँ पे। अब सिंचन का बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और अब किसी न किसी खतरनाक फाइटर की हेल्प चाहिए। तो सिंचन सोचता है कि फटाफट से मैं फ़ोन लगा देता हूँ अब अपने किसी बढ़िया से फ्रेंड को, जिसका नाम है थैनोस, और वो बहुत लोगों को पीट चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तभी वो हर किसी को हरा देता है। तो इसी का फ़ायदा उठाया सिंचन ने और फ़ोन कर दिया थैनोस को, और थैनोस आया स्पीड में एकदम अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करके सुपर पावर से वो पहुंच गया सिंचन के बहुत ही बड़े घर में। उसके बाद बिना गेट के एंट्री करे ही वो अंदर घुस गया और उसके बाद वो हर जगह देखता है कहाँ पे है ग्रीनी, और सिंचन बोलता है वो अभी ही पड़ी थी और वो किसी भी टाइम गायब हो जाती है और सामने आ जाती है। उसके बाद ग्रीनी आ जाती है थैनोस के सामने और थैनोस बहुत ही बुरी तरीके से इसकी पिटाई कर देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। पर अभी भी सिंचन को डर है कि कहीं वापस ग्रेनी अटैक करने ना आ जाए। पर थैनोस कहता है अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे फ़ोन कर सकते हो, पर अभी मैं थोड़ा बिजी भी हो सकता हूँ, इसलिए मैं क्या पता ना आ पाऊँ। तो अब किसी ना किसी की हेल्प चाहिए होगी अगर वो वापस आ गए। और थैनोस ने साफ सीधा बोल दिया कि वो नहीं आएगा अगर वो बिजी हो गया तो इसी बात को सोचते सोचते सिंचैन, जिसके पास उड़ने वाली सुपर पावर है, और सोचने में लग जाता है कि मेरे को हर जगह घर में देख लेना चाहिए कि कहीं वो छुप कर बैठ ना गया हो। और ग्रेनी बहुत ज़्यादा चला के वो कहीं भी घर में जाके छुप गई होगी, क्योंकि वो अभी भी जिंदा है। और फिर ये बहुत ही बेकार चीज़ हो जाएगी सिंचन के साथ में। तो फिर जो नीचे एक और सिंचन खड़ा है वो उसका एक और भाई है जो कि उसी की जैसा दिखता है। और अब जो ग्रेनी है वो किसी भी टाइम आ सकती है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है इस टाइम पे। और सिंचन अपने कपड़े भी बदल लेता है, क्योंकि कपड़े बदलने भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि बाहर बारिश आ गई थी जिससे सारे के सारे कपड़े भीग गए थे। और कपड़े भी बदले जाएंगे और अब पता नहीं क्या होगा आगे का। इस पूरी वीडियो में बने रहना, क्योंकि अभी पता नहीं आगे गाइस क्या क्या हो जाएगा, क्योंकि ग्रेनी के पास बहुत ही ज़्यादा खतरनाक फाइटर है जो कि उसके दोस्त है बहुत ज़्यादा अच्छे। और अगर वो सब आगे तो और गाइस जैसे कि मैंने कहा था, सिंचैन को परेशान करने के लिए यहाँ पे ग्रेनी अपने दोस्तों को लेकर आ गया है, जो कि पूरे तैयार है कब उनको मौका मिले और हम आए लड़ाई करने के लिए। और 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 ग्रेनी जिसको साथ में लेकर आया वो है एक एलियन, और साथ में एक और कोई है, पता नहीं कौन है वो, पर बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है दिखने में। पर ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये जो दो साथ में हैं ये बहुत ही ज़्यादा पावर वाले हैं, और एक के पास तो हाथ में बैट भी है। तो अब तो पता नहीं सिंचैन का बचना मुश्किल होगा या नहीं। और वो इस चीज़ को देख के बहुत चौंक भी गया है, क्योंकि ये तीनों अभी छोड़ने वाले नहीं हैं, वो दूर जरूर खड़े पर वो अंदर आ जाएंगे। और अब पता नहीं किसको हेल्प के लिए बुलाना पड़ेगा, और हल्क जो है वही लगता है इस परेशानी से छुटकारा दिला सकता है। तो इसीलिए सिंचन करता है हल्क को फ़ोन, और फ़ोन करने के बाद फिर हल्क तो पहली बात तो बहुत तेज तेज हंसता है कि मैं इन छोटे मोटों से कैसे लड़ूं, मेरे को चाहिए कोई खतरनाक अपोनेंट। पर वो कहता है ठीक है मैं आने के लिए तैयार हूँ। और जब वो पीछे से देखता है कि तीनों खड़े हैं सामने मूर्ति बन गए, तो हल्क कहता है कि मैं चुपचाप से जाऊँगा, फिर इनको बताऊँगा कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। और क्योंकि इन तीनों को मेरे बारे में बिल्कुल नहीं पता कि मैं हल्क हूँ और मैं कितने लोगों को हरा चुका हूँ, और इसलिए क्या पता मेरे सामने ये बहस भी करे। और जैसे ही कि मैंने कहा था, ग्रीन ने कहा कि मेरे रास्ते से हट जाओ, तुम कौन हो, हम तुम्हें नहीं जानते, पर हम तुम्हें एक ही बार में यहाँ पे बेहोश कर देंगे।
और हल कहता है कि तुम्हारे वार से मुझे कुछ नहीं होने वाला, और वो कहता है कि चुपचाप से यहाँ से भाग जाओ, मैं तुम्हें सिर्फ 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, और फिर मैं जब वापस आऊँगा अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें खुद उठा के यहाँ से फेंक दूंगा। और दोनों हल्क और ग्रेनी आँख में आँख डाल के एक दूसरे को डराते हैं, पर ग्रेनी भी बहुत ज़्यादा खतरनाक पॉइंट है जो डरता नहीं है। और हल्क कहता है कि अब मैं इनको नहीं छोड़ने वाला, और वो इनको 10 सेकंड का टाइम देकर चले जाता है। और जो सिंचैन है वो अपने घर के अंदर है, और वो अभी सेफ है क्योंकि यहाँ पे हल्क आ चुका है। और जो थैनोस था जिसने पहले हेल्प करी थी वो बिजी होने के कारण नहीं आ पाया, और अब हल्क ने 10 सेकंड का टाइम दिया था और वो पूरा हो चुका है। और अब वो इनको नहीं छोड़ने वाला क्योंकि हल्क ने बता दिया था कि मैं बहुत ख़तरनाक हूँ और तुम्हें अब पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। तो हल्क कहता है कि सबसे पहले मैं तुम्हें गन से मारूंगा, उसके बाद मैं तुम्हें अपनी पंच की पावर दिखाऊंगा। और वैसा ही वो करता है। ग्रेनी को बिल्कुल पता नहीं चलता है कि कब हल्क गोली मारता है, और ग्रेनी को पर कुछ असर नहीं पड़ता तो वो अपने पंच से मारता है, जिससे ग्रेनी एक बार भी जवाब नहीं दे पाती, और दोनों के दोनों बाकी जो उसके फ्रेंड हैं वो डर जाते हैं। इतना डर जाते हैं कि वो फाइट भी नहीं करते, और हीलेन तो 2-3 बार में चले गया। और अब है इसकी बारी। और हल्क कहता है अगर तुझे बचना है तो यहाँ से भाग जा, पर वो नहीं भागता, तो इसलिए इसको भी हल्क को मारना ही पड़ता है। और यहाँ पे जो सिटी की पुलिस है वो बहुत जल्दी पीछे पड़ जाती है, जैसे कि आपने देखा पुलिस पड़ चुकी पीछे और एक स्टार हो चुका है। तो थोड़ी देर के लिए हल्क को इस घर में छुपना पड़ेगा, नहीं तो पिछली बार की तरह हल्क को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। क्योंकि पिछली बार हल्क को पुलिस के हाथों पकड़े गया था, और पकड़ने के बाद पुलिस वालों ने छोड़ा नहीं था, तो फिर इसलिए इस बार हल्क को बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना। तो फिर हल्क बहुत कोशिश करता है फ़ोन लगाने की, और सिंचैन को फ़ोन नहीं लगता है। तो फिर हल्क कहता है कि मैं अपने गांव वापस जा रहा हूं, और इस ट्रैक्टर को भी अपने साथ में लेके जाऊंगा। और हल्क को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि सिंचैन फ़ोन नहीं उठाता, और फिर वो चले जाता है ट्रैक्टर लेके अपने गाँव, और कहता है कि कुछ ना कुछ तो मैं अपने साथ ले जाऊँगा यहाँ से अपने गाँव के लिए। तो वो ट्रैक्टर ही ले लेता है, और जो उसका मालिक है वो देखता ही रह जाता है। पर ट्रैक्टर लेने का ही बहुत ही ज़्यादा बेकार चीज़ है ट्रैक्टर की, कि ये ट्रैक्टर चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर ये बहुत ही ज़्यादा स्लो चलता है, जिससे कि गांव पहुंचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो फिर या तो कोई बढ़िया कार चाहिए होगी या कोई फास्ट बाइक जिससे हल्क जा सके। और पता नहीं क्यों हल्क बेकार बेकार चीज़ें ले रहा है। अब उसका ध्यान चले गया साइकिल की तरफ। वो कहता है मैं साइकिल पे जाऊँगा, पर उसकी वेट से तो साइकिल पिचक जाएगी, पर वो नहीं मानता, और उसको क्योंकि गुस्सा आ रखा है इसलिए वो सबको मार रहा है। और वो जाता है साइकिल चला के। और अब तो हल्क और गुस्सा आने वाला है क्योंकि जो साइकिल है वो तो बहुत ही ज़्यादा धीरे चल रही है, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हल्क को चाहिए होगी कार या बाइक, तभी वो अपने गांव पहुँच पाएगा। और गांव पहुँचने के बाद वो सिंचैन के ऊपर फ़ोन लगाएगा और कहेगा कि मैंने इतनी बड़े दुश्मनों को मारा और मेरे से वो मिलने तक नहीं आया। तो फिर ये लगता है बहुत ही बड़ी बात बन चुकी है अब हल्क के लिए, और वो पता नहीं वापस कभी मदद करने आएगा कि नहीं। और हल्क कहता है कि बाकी सब चीज़ें छोड़ो, मैं अपनी सुपर पावर से ही वहाँ चले जाऊँगा। और जाता है हवा की स्पीड में हल्क, और आधे से ज़्यादा रास्ता पार हो चुका है, और अब वो पहुँचने ही वाला है। और जैसे कि मैंने बताया था कि ग्रेनी और उसके जो फ्रेंड्स हैं वो अब पूरी तरीके से निपट चुके हैं, और पर इस बात का पता तभी चलेगा जब फ़ोन सिंचैन उठाएगा और वो बताएगा कि वो वापस आए कि नहीं, क्योंकि उनको मारना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, वो आसानी से मारे नहीं जाते। और फाइनली हल्क अपने घर में पहुंच चुका है, जो कि बहुत ही टूटा फूटा सा है,
पर वो इसी घर में रहता है। और इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारे रूम्स भी है। और हल कहता है कि हाँ मैं तुम्हें अपने रूम्स दिखाता हूँ। और यहाँ पे खिड़की भी है, गेट जो कि टूटा हुआ है, और सीढ़ियाँ अंदर से ही है इसमें। और यहाँ बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है, पर हल के पास बिल्कुल पैसे नहीं है तो उसको यहीं पर ही रहना पड़ता है। और यहाँ एक लाइट भी नहीं है, तो